लोग आज की डेट में जॉब से ज़्यादा बिजनेस को प्रेफरेंस दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कोई हमें ऐसा बिजनेस मिल जाए जिससे हम आगे बढ़ सकें, बहुत सारा पैसा कमा सकें। लेकिन बिजनेस में दिक्कत ये आती है कि लोगों को ज़्यादातर जो बिजनेस में आइडियाज़ आते हैं दिमाग में, वो बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्टिंग वाले होते हैं, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो मैं आज आपके लिए ऐसे 4 बिजनेस आइडियाज़ लेके आया हूँ जिसको आप बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, यानी कि आपको 1 रुपये भी नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि ये बिजनेस आइडियाज़ कौन कौन से हैं। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। इन चारों में से कोई ना कोई आइडिया आपको ज़रूर पसंद आ ही जाएगा और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। सो लेट्स गो। हमारा पहला आइडिया है आरटीओ कंसल्टेंट। इसका मतलब ये है कि समझिए किसी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होता है और वो इंसान जाता है आरटीओ ऑफिस ड्राइविंग लाइसेंस बनाने। तो पहली बात तो उसे कुछ समझ ही नहीं होती, उसे ये भी नहीं पता होता कि फॉर्म कहाँ से लेना है, कौन सा फॉर्म लेना है। दुनिया भर की वहाँ खिड़कियाँ होती हैं कि कौन सी खिड़की पे जाओ, क्या करो क्या ना करो, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। चलो उसने फॉर्म ले लिया पूछ पूछ के, फिर उसे यही नहीं पता फॉर्म भरना कैसे है, भर भी दिया, फिर वो लाइन में लग गया। उसके बाद उसने बहुत मेहनत करके इधर उधर से करके उसका टेस्ट हुआ और वो फेल हो गया और उसका लाइसेंस नहीं बना, तो वो डिप्रेस हो गया। तो यानी कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाना कैसे है, और ना ही हम जानना चाहते हैं और ना ही हमारे पास टाइम है इस चीज़ का। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक आरटीओ कंसल्टेंट बन सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने कुछ कार्ड छपवाने हैं और अपने नियर बाय आरटीओ ऑफिस के पास चले जाना है और वहाँ जाके आपको लोगों से मीटिंग करनी है जो कि अपना लाइसेंस बनाने आए हैं या फिर बना रहे हैं। तो आप उनसे मिलिए, उन्हें बताइए कि मैं आपका लाइसेंस बनवा दूंगा। तो जब आप वहाँ पे काम करेंगे, आप 2-4 का लाइसेंस बनाएंगे, तो अंदर के लोग भी आपको जानने लग जाएंगे। तो आपका काम आसान होगा, आपके लाइसेंस जल्दी बनने लगेंगे और आप लोगों से इसके लिए अच्छी खासी फीस भी चार्ज कर सकते हो। 1000 रुपये कहीं नहीं गए एक लाइसेंस बनवाने के मिनिमम। तो जैसे जैसे आपका सर्कल बढ़ता जाएगा, और ये है माउथ पब्लिसिटी वाला गेम। इसमें यह होता है कि समझिए मैंने आपसे लाइसेंस बनवाया और मेरा लाइसेंस आपने जल्दी बनवा दिया बिना किसी टेंशन के, तो मेरा कोई दोस्त लाइसेंस बनवा रहा होगा या मेरा कोई रिलेटिव बनवा रहा होगा, तो मैं सीधा आपका ही नाम उसको रेकमेंड करूँगा कि यार इनसे बनवा ले, आपका नंबर मैं उन्हें दे दूँगा। तो ये काम ऐसा है कि अगर आपने इस काम में 2 महीने भी लगकर मेहनत कर ली, तो उसके बाद आपको किसी पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली लोगों के आपको कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे कि यार मेरा लाइसेंस बनवा दो, मेरे को आपका नंबर इन्होंने दिया है, मेरा बनवा दो। आप ऐसे करके अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। और लाइसेंस के साथ साथ आप इसमें 1-2 चीज़ें और जोड़ सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया। इनमें कुछ करेक्शंस हो गए इन डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि क्या होता है कि लोगों को नॉलेज नहीं होती है। तो आप ये सब काम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा खासा इसमें पैसा कमा सकते हैं। आइडिया नंबर 2 है टैलेंट क्लासेस। यानी कि हर एक इंसान में कोई ना कोई ऐसा पैशन होता है जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और उसको इंटरेस्ट भी होता है। समझिए जैसे कुछ लोगों को गिटार बहुत अच्छा बजाना आता है, आप गिटार बहुत एंजॉय करते हैं बजाना, तो आप क्या करिए, गिटार क्लासेस ले लीजिए। अपने आप घर में गिटार क्लासेस दीजिए लोगों को, या लोगों के घर में जाकर दीजिए। या फिर समझिए कई लोग मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, स्टडीज़ में अच्छे होते हैं, तो वो उस टाइप की क्लासेस ले सकते हैं। कई लोग कंप्यूटर्स में अच्छे होते हैं, वो उस टाइप की क्लासेस ले सकते हैं। तो यानी कि आप जो आपका पैशन है, आप उस टाइप की क्लासेस लीजिए। और इन चीज़ों में आजकल बहुत ही ज़्यादा पैसा है, और अगर आप लोगों के घर जाकर उन्हें पढ़ाओगे, सिखाओगे, तो आपको बहुत ही अच्छा चार्ज हो जाएगा। आज की डेट में एक जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, उन्हें भी 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाने के 4-5 हज़ार रुपये मिल जाते हैं मिनिमम। तो आप इस चीज़ से बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका पैशन है। जो आपका पैशन है, आप वो चीज़ कर रहे हो, वो चीज़ सिखा रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये भी एक फ्री आइडिया है। हमारा 3rd आइडिया है कंप्यूटर इंजीनियर। अब आप ये सोचेंगे कंप्यूटर इंजीनियर यानी कि उसकी कोई डिग्री वगैरह होनी चाहिए। नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोगों से जब भी हम कोई कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि कहाँ से ख़रीदना है। चलो हम चले गए, या तो हम ब्रांडेड शोरूम में चले गए तो बात अलग है कि हाँ हमने ले लिया सीधा। अगर हम किसी दुकान में गए तो वहाँ पे हमें असेंबल्ड कंप्यूटर लेते हैं हम लोग, तो उसमें ये इतने का है, वो इतने का है, तो कई सारा झमेला होता है दिमाग में। हम दुकानदार को बोलते हैं भाई अपने आप ही बना दो, और मेजॉरिटी लोग यही हैं कि यार ठीक ठाक कर दो सब। बस उन्हें ये पता है कि हाँ रैम क्या होती है, उन्हें पता है हार्ड डिस्क क्या होती है, ग्राफिक कार्ड क्या होता है। इसके अलावा उनको कुछ ज़्यादा बातें पता नहीं है मेजॉरिटी लोगों को।
आपने नोट किया होगा जो बड़े बड़े कंपनियों में काम भी करते हैं, उनके लैपटॉप में अगर जरा सी भी प्रॉब्लम आ जाए तो उन्हें यही नहीं पता उसे ठीक कैसे करना है। वो स्पेशली एक कंप्यूटर इंजीनियर को कॉल करते हैं, यार ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। तो इस फील्ड में बहुत ही तगड़ा स्कोप है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हर इंसान के घर में कंप्यूटर है, हर ऑफिस में कंप्यूटर्स हैं। तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि उन लोगों को नॉलेज ही नहीं है उसको करना कैसे है। वो होते बहुत ही सिंपल टास्क हैं। समझो किसी की विंडो करप्ट हो गई तो उसको विंडो रीइंस्टॉल करानी है, तो उसको पता ही नहीं है विंडो रीइंस्टॉल कैसे होगी। लोग तो इतना डरते हैं कि एंटीवायरस के लिए भी ऐसे पागल हो जाते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है एंटीवायरस, कि मेरा कंप्यूटर ब्लास्ट हो जाएगा अगर एंटीवायरस इसमें नहीं डलेगा पेड। तो ऐसे आप उन चीज़ों का बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। आपको क्या करना है, या तो आप अपनी कोई छोटी मोटी शॉप खोल लो किसी कंप्यूटर मार्केट के आसपास, या फिर आप लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर दो। सबको जाके बताओ कि मैंने कंप्यूटर का काम स्टार्ट किया है और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर में कोई भी रिपेयर कराने के लिए, नया कंप्यूटर परचेस करने के लिए, या कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड पार्ट्स खरीदने के लिए, कंपोनेंट खरीदने के लिए। तो उसमें भी आपका माउथ पब्लिसिटी की तरह नंबर फैलता चला जाएगा। और क्योंकि लोगों पे इतना टाइम ही नहीं है कि लोग जरा सी बात के लिए इधर उधर भागें, तो लोग सीधा आपको कॉल करेंगे कि आ जाओ और ये कर दो। और आपको पता ही होगा आज की डेट में एक विजिट करने की, अगर आपके घर में कंप्यूटर खराब हुआ है और कोई विजिट करने आया है तो सिर्फ विजिटिंग का ही 350 से 500 रुपये चार्ज है, जो कि बिना कुछ करे है। और अगर उसने उसमें कुछ 4 नट कस दिए तो उसका अलग चार्ज है, पार्ट्स चेंज कर दिया तो उसका बहुत ही अलग चार्ज है, आपको पता ही होगा। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है आज की डेट में, और ये आइडिया कभी भी पुराना नहीं होगा क्योंकि कंप्यूटर्स का यूज़ बढ़ता ही जा रहा है। और अब ये लास्ट टिप, ये लास्ट आइडिया जो ऐसा है जिस आइडिया से आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। इतना पैसा कमा सकते हैं कि जिसमें कोई रुकावट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। ये आइडिया सबसे ग्रेट है। ये आइडिया है वेडिंग प्लानर का। अब वेडिंग प्लानर क्या होता है, कैसे करते हैं वेडिंग प्लानर, इतना तो आप सभी को पता होगा कि हाँ जो वेडिंग प्लान कराते हैं, लेकिन इसके पीछे की हम मैथ समझते हैं आज कुछ। देखिए आज की डेट में पैसा सभी के पास है। पहले क्या होता था कि पैसा नहीं होता था लोगों पे, तो छोटी मोटी शादी कर देते थे, टेंट वेंट लगाया, शादी हो गई। आज की डेट में शो ऑफ बहुत है, लोगों पे पैसा बहुत है, तो लोग अपनी शादी धूम धड़ाके से करना चाहते हैं। लेकिन लोग आज की डेट में एंजॉय करना चाहते हैं अपनी शादी को। लोग ये नहीं चाहते कि हाँ जी हमें जाना पड़ रहा है, ये सामान लेने, वो चीज़ बुक कराने, ये चीज़ कराने, वो चीज़ कराने। तो लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं उस चीज़ को कि कोई एक इंसान उन्हें मिल जाए वेडिंग प्लानर, वो उससे पूरा ठेका कर लेते हैं कि हाँ जी 30 लाख 20 लाख और आप ठेका ले लो और आप पूरी की पूरी वेडिंग करा दो हमारी। उसमें आप ही की सारी सिरदर्दी है, आपने ही उनकी हर चीज़ बुक करानी है, उनका हलवाई, खाना, वेन्यू वगैरह, डेकोरेशन वगैरह, डीजे वीजे सब कुछ, यानी कि ओवरऑल आपके मत्थे है कि आप उस चीज़ को कैसे कराते हो। तो ये है वेडिंग प्लानर का काम। अब इसमें जानते हैं कि आप पैसे कैसे कमाओगे और इसके पीछे की साइंस क्या है। वेडिंग प्लानिंग में पैसा कमाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये बहुत सी सिरदर्दी का काम है। अब पैसा कमाना है तो सिरदर्दी तो लेनी पड़ेगी, लेकिन ये काम बहुत ही ग्रोइंग है। आप क्या करिए, सीधा सीधा करके एक लिस्ट बनाइए सबसे पहले कि एक शादी कराने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हलवाई की ज़रूरत पड़ती है, फ्लोरिस्ट की ज़रूरत पड़ती है डेकोरेशन कराने के लिए, और टेंट वाले की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे करते करते आप पूरी लिस्ट बनाइए, कैमरामैन और ये और वो। आपके पास सारी लिस्ट बन गई। अब आप उस चीज़ के बंदों से सबसे मिलो। जैसे समझिए आपको कैमरामैन चाहिए, तो आप कैमरामैन सबसे मिलो कि कौन कौन शादी की फ़ोटो और वीडियो अच्छी कराता है। लेकिन हाँ, पैसा ज़रूर देखना कि पैसा कम कौन ले रहा है, लेकिन क्वालिटी डाउन मत देखना। अब कैमरा वाला एक फ़ोटोग्राफ़र बिल्कुल बकवास फ़ोटो खींच रहा है और वो पैसा कम चार्ज कर रहा है आपसे, और एक फ़ोटोग्राफ़र बहुत अच्छी खींच रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, तो आप अच्छे वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दो और उसको रेट में डाउन लाने की कोशिश करो, ना कि बकवास वाले से काम कराओ। क्योंकि अगर आपने बंडल काम करा तो आपको आगे कोई भी काम नहीं देगा। ऐसे करते करते आप हर एक फील्ड में हर एक लिस्ट बना लो, 4-4 5-5 लोगों की लिस्ट बना लो ऑप्शन के लिए कि अगर ये बिजी होगा तो इससे करा लूँगा। आपने पूरी लिस्ट बना ली। अब हमें ढूंढना है अपना पहला क्लाइंट। अब हमें पहला क्लाइंट कहाँ मिलेगा? कोई हम पे इतना एकदम ट्रस्ट नहीं करने वाला कि हाँ जी ये लो जी 20-30 लाख पकड़ो और कर दो शादी, क्योंकि आपने तो पहले कुछ किया ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे गुड आइडिया, कि आप अपने किसी रिलेटिव की शादी कराओ। समझिए आपके किसी बुआ की लड़की की शादी हो रही है और आप अपनी बुआ जी पे जाओ, आप उन्हें बोलो कि मैं आपकी शादी फ्री में करूँगा, मेरे को बस ये हैंडल करने दो शादी। मतलब आपका जो चार्ज लग रहा है मैं उससे कम में कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप मेरे को दे दो ये शादी, और आपको ईजिली मिल ही जाएगी वो शादी। तो आपको उस शादी से एक एक्सपीरियंस भी मिल सकता है, आप उसमें पूरा खेल सकते हो कि मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ ये चीज़।
तो आप हर किसी को बुक करो उनकी शादी के लिए, उसकी फ़ोटोएँ खींचो, पूरा इवेंट की फ़ोटो खींचो, एक इवेंट का नाम रख लो अपनी कंपनी का कोई, उसका एक बोर्ड भी लगा दूंगा छोटा सा। जब आप वो शादी सक्सेसफुल हो जाएगी फिर आप उसकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह और लोगों को दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने शादी कराई है। वहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरी बुआ की लड़की की शादी थी, पर आपको ऐसे करके अपना पहला काम मिल जाएगा। और जब पहला काम मिलता है किसी भी फील्ड में तो दूसरा 10वां 20वां 100वां काम मिलना बहुत आसान हो जाता है। सबसे मुश्किल होता है पहला काम मिलना, तो वो आपको मिल ही जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अभी आने वाली सीरीज़ में मैं एक ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आप ऑनलाइन ही कैसे सारे बिजनेस कर सकते हैं जो कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के हैं। सारे ऑनलाइन बिजनेस बताऊँगा जो कि प्रैक्टिकल हैं, ये नहीं कि कुछ भी उठा के बोल दिया, क्योंकि मैं आपको पता ही होगा मेरा चैनल ऐसा है जो मैं बोलता हूँ वही चीज़ बोलता हूँ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है या मेरी नज़रों में वो रियली में प्रोडक्टिव है। तो मैं ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ और एक मेरी वीडियोस और आने वाली है बिजनेस आइडिया पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पे कन्विंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, 10 रुपये भी नहीं है जेब में, तो भी आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को कहीं ना कहीं ज़रूर शेयर करिए, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे वो फेसबुक हो, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।